आज बात करते हैं टिकटॉक शॉप के हवाले से। ठीक है, अमेजोन तो आपने देखा है कि अभी है। आज बात करते हैं टिकटॉक शॉप के हवाले से। टिकटॉक शॉप क्या है, कैसे वर्क करती है, इस पर हम किस तरह सेलिंग कर सकते हैं। टिकटॉक शॉप से पहले हम बात कर लेते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक क्या चीज़ है। 2016 में टिकटॉक की एक ऐप आई थी। चाइनीज कंपनी है, उसने ऐप बनाई थी। उसके ऊपर 30 सेकंड की वीडियोस अपलोड की जाती थी। अभी तो रील्स का आ जाते हैं, उस टाइम वो वीडियो होती थी 30 सेकंड की। पहले टिकटॉक का नाम टिकटॉक नहीं था, किसी और नाम से एप्लीकेशन बनी थी। बाद में से टिकटॉक कर दिया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है, अपनी शॉप भी अ, ले आए हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले इन्होंने एशिया में स्टार्ट की, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस साइड पर। फिर उसके बाद यूरोप के अंदर ये यूके में गए। फिर उसके बाद अभी 5-6 महीने हुए ये मूव हुए यूएस के अंदर। अब बात ये आती है कि वाई टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप ही क्यों। सबसे पहली चीज, न्यू मार्केट है। मार्केट गैप बहुत ज्यादा है, ऑडियंस बहुत ज्यादा है, सेलर अभी राइट नाउ बहुत कम है। क्लाइंट इसके कितने, इसकी ऑडियंस कितनी है टिकटॉक की, उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं इस टाइम दुनिया में कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं जिनको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, जिन जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वो है 4 बिलियन। 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको वाईफाई, इंटरनेट, एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, इन चीजों का एक्सेस है। उनमें से 1 बिलियन टिकटॉक के ऊपर है। मतलब कि ऑडियंस बहुत ज्यादा है, 1 बिलियन की ऑडियंस है। टिकटॉक ने पहले अपनी ऑडियंस बनाई है, उसके बाद अब शॉप की तरफ आए हैं। देखें, वॉलमार्ट है जो यूके के यूएस के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। वो पहले थे फिजिकल, फिजिकल, उस पर फिजिकल स्टोर्स थे उनके, वॉलमार्ट के। उसके बाद, फिजिकल के बाद अभी वो आए हैं ऑनलाइन की तरफ। amazon था, पहले ऑनलाइन बुक सेलिंग करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने बाकी चीजों की तरफ आए, अब amazon अपने फिजिकल स्टोर की तरफ जा रहा है। टिकटॉक की क्या स्ट्रेटजी थी, इस इन्होंने पहले अपनी ऑडियंस बिल्ड की है, ऑडियंस बनाई है। अब वो शॉप की तरफ आए हैं। अब 1 बिलियन की ऑडियंस है, अभी इसको बने हुए 1 साल हुए, हार्डली 1 ईयर। यूके और यूएस के अंदर 1 साल हुए, अभी उस तरह से मेच्योर नहीं है। और इन्होंने अपनी मतलब कि शॉप को रैंक भी करवाना है, ऑडियंस को कन्वर्ट करना है बायर के ऊपर। एक तो है चलें, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो एक अलग चीज है। ऑडियंस का ट्रस्ट अब बिल्ड करना है इन्होंने। इन्होंने सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, अब वो उनके कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं। अब जब एक बंदा है, उस यूएस में है या यूके में है, कोई भी चीज वो खरीदने की सोचता है, सबसे पहले उसके जहन में एक ही नाम आता है, अमेजोन का। अब उस चीज को ओवरकम किस तरह करेगा टिकटॉक, के अमेजोन की बजाय टिकटॉक आ जाए। उसके लिए वो डिस्काउंट्स काफी ज्यादा ऑफर्स कर रहे हैं अभी, क्योंकि उस तरह से अभी उन्होंने मार्केट में बैठने पांव जमाने हैं। इसलिए वो सेलर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और बायर्स को भी, दोनों को। दूसरी चीज, 1 बिलियन की ऑडियंस है, और सेलर्स कितने होंगे। अभी टिकटॉक के ना तो कोई उस तरह से कोर्स है, अभी वही है जो लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंसेस करके जो चीजें सीखी हुई हैं वही हैं। उस तरह से कोर्स वगैरह भी, प्रॉपर कोर्स किसी का लॉन्च नहीं हुआ। और काफी ज्यादा चेंजिंग्स भी आई हैं पिछले 5-6 महीनों में। स्टार्ट में तो ये था, हमें ये भी फेस करना पड़ता था, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स उनकी बहुत ज्यादा आती थी सेलर सेंट्रल के ऊपर। अब वो चीजें भी कम हो गई हैं। अब साथ साथ वो खुद को ग्रो कर रहे हैं। एक तो ये कि न्यू मार्केट है, ऑडियंस काफी ज्यादा है, और अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, इसमें आप इजी टू रैंक हो सकते हैं, इजीली रैंक कर सकते हैं। वो किस तरह, अब amazon है,
काफी सिचुएशन आ चुकी है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन की फीसेज हैं, फीसेज की बात कर लें, फीसेज है अमेजोन की बहुत ज्यादा। आप तो अमेजोन कर रहे हैं, आपको पता होगा, एफपीए फीस है, रेफरल फीस है, स्टोरेज फीस है, अमेजोन आपसे चार्ज करता है, काफी ज्यादा फीसेस चार्ज करता है। अब अगर आप अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट $20 की सेल करेंगे, अगर उसकी सोर्स प्राइस आपकी $8 to $9 है, तो आपको उसमें हार्डली $2 से $3 बचेंगे। बाकी जो उनके पेमेंट्स हैं वो सारी फीसेस में चली जाएंगी। लेकिन टिकटॉक के ऊपर कितनी फीसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो सिर्फ एक फीस चार्ज करते हैं, 2%। अभी स्टार्ट में तो फर्स्ट 3 मंथ हनीमून पीरियड होता है, उसमें वो आपसे चार्ज करते हैं पर सेल 1.8%। कुछ भी नहीं है, 1.8% आपसे चार्ज करते हैं। प्राइस भी होता है रेफरल, हाँ 1.8% ये प्राइस पर होता है। 1.8% चार्ज की, और आफ्टर 3 मंथ ये हो जाएगी 5%। अब एक चीज, आप 8 की खरीद कर 20 की बेचकर 2 पाउंड बचा रहे हैं, 8 की खरीद कर आप 15 की बेचकर कितने पाउंड बचा सकते हैं? प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स, टिकटॉक शॉप की बात कर रहे हैं, ये नए है। टिकटॉक शॉप अभी नहीं है ये। टिकटॉक भी जो है ना अमेजोन की तरह जो है ना वो दे रहे हैं अपना मतलब तो वगैरह देते हैं। उसके ऊपर आते हैं, पहले ये बाकी चीजें कर ले पर। अब amazon है पब्लिक कंपनी, टिकटॉक है प्राइवेट। जब तक किसी कंपनी के शेयर्स नहीं आते मार्केट में तब तक वो प्राइवेट होती है। अभी टिकटॉक को उस तरह से फंड्स तो चाहिए नहीं, क्योंकि फंड्स इनको तब चाहिए होंगे जब ये एफबीटी आएंगे, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक। जिस तरह एफबी है, फुलफिलमेंट बाय amazon है। अभी इन्होंने एफबीटी कर रहे हैं बहुत लिमिटेड, कुछ सेलर्स को दे रहे हैं, हर एक सेलर को ऑफर नहीं कर रहे। जब ये एफबीटी मॉडल पर आएंगे फिर ये खुद को पब्लिक कर सकते हैं, शेयर्स मार्केट में टिकटॉक के आ सकते हैं। एक ये चीज होगी। उसके बाद प्रमोशंस वगैरह की बात आगे कर लेते हैं कि और भी काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो हो गया चलें, टिकटॉक शॉप की ऑडियंस भी है, अब हम सेलिंग करना चाह रहे हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर, किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो आ जाते हैं सेंट्रल एशिया वाली साइड, इंडोनेशिया, इस तरफ को छोड़ देते हैं। मेनली जो दो मार्केट्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, यूके और यूएसए। यूके के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और यूएस के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। यूके के लिए सिंपल आपको एलटीडी चाहिए होगी, एक फोन नंबर चाहिए होगा, और पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए होगा। ये तीन चीजें आपके पास है, आप आप टिकटॉक शॉप बना सकते हैं। अगर आप तो यूके के अंदर रह रहे हैं, यूके के अंदर किसी बंदे के नाम पर बना रहे हैं, फिर तो सिंपल आप उसकी आईडी पर भी बना सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। हाँ, जिस तरह अमेजोन का एक बिजनेस अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, इसी तरह टिकटॉक का भी एक बिजनेस अकाउंट है, एक इंडिविजुअल अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट के लिए आपको एलटीडी मस्ट चाहिए। पाकिस्तान से आप इस करंटली इस टाइम सिर्फ यूके के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हैं। यूएस की तरफ आते हैं, उसमें मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं आपको। तकरीबन आपके 300 से 400 पाउंड में ये सारी चीजें रेडी हो सकती हैं। अगर तो आप ऑलरेडी यूके में सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, आपकी एलटीडी बनी होगी, उसी एलटीडी पर आप यूज करके आप टिकटॉक शॉप बना दें। और अगर यूएस की बात की जाए, यूएस के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं। यूएस के अंदर आप एसएसएन के बगैर टिकटॉक शॉप नहीं बना सकते। एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिस तरह हमारे यहाँ पर आईडी कार्ड होता है ना, इनको उनका उस तरह उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। वहां पर भी इंडिविजुअल और बिजनेस है, दोनों ही। लेकिन इंडिविजुअल और बिजनेस में भी आपको एसएसएन चाहिए होगा या आईटीआईएन चाहिए होगा। स्टार्ट में आईटीआईएन पर बना रहे थे, लेकिन उसमें काफी ज्यादा हर्डल्स आ रही है, बाद में मुश्किलात आ रही है। टिकटॉक शॉप वो क्लोज कर लेता था। एसएसएन के अकाउंट्स क्लोज नहीं हो सकते, जो वहां के रेजिडेंट्स है उनके ऊपर।
अगर यूएस में करना है फिर आपको वहां का कोई पार्टनर देखना पड़ेगा, कोई मामू चाचू, वो देखना पड़ेगा। यूएस के लिए ये रिक्वायरमेंट है, उस पर बात करते हैं। मार्केट हमेशा से यूएस की ही रही है, चाहे वो अमेजन है, ईबे है, कुछ कोई भी मार्केट प्लेस है, ऑडियंस यूएस की ही है। उसकी वजह क्या है? अब देखें, यूएस की एक स्टेट और यूके का पूरा कंट्री, यूके पूरा कंट्री बराबर है। अब उसी हिसाब से ऑडियंस का भी डिफरेंस आ जाता है। अब ऑडियंस में अगर देखें, यूएस की ऑडियंस है 70 मिलियन, सॉरी 90 मिलियन, 9 करोड़ की ऑडियंस है टिकटॉक की यूएस के अंदर। और यूके के अंदर कितनी है? 30 मिलियन। बहुत ज्यादा है, कुछ भी नहीं। 30 मिलियन की ऑडियंस है यूके के अंदर। अब देखें, इतनी ज्यादा ऑडियंस है, आपको अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा मिलेगी। नियर टू अमेजॉन है, 30 मिलियन और 90 मिलियन, नियर टू अमेजॉन, ये उनकी ऑडियंस है। अब एक तो आ गया, चले आपका अकाउंट सेटअप हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हंटिंग के ऊपर, सेलिंग किस तरह करेंगे। चलिए अकाउंट सेटअप हो गया, बाकी चीजें कंप्लीट होगी, अब बेचना क्या है। अब जिस तरह अमेजोन के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स हैं, इसके ऊपर भी वो उसी तरह है, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग अमेजोन की तो डेड हो चुकी है, होलसेल और पीएल चल रहा है। लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस किया है ना पिछले 2-3 महीनों में यूएस मार्केट के अंदर, यूके में तो पुराने काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन यूएस की बात कर रहा हूँ, होलसेल में काफी ज्यादा सेल्स आ रही है। क्योंकि एक तो ब्रांड की प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। होलसेल के अंदर तो आप सेल ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स करते हैं। ब्रांड ऑलरेडी उनकी ऑडियंस, कस्टमर है, क्लाइंटेज उनकी बनी हुई है ब्रांड्स की। आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, मार्केटिंग करनी है उसकी थोड़ी, आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अमेजोन का देखिए, एक अकाउंट अगर आप बनाते हैं उस पर सेल लाने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं। चाहे होलसेल है, पीएल का तो चले 17-18 महीने लगते हैं। होलसेल की बात कर रहा हूँ, 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज वो तो डेट हो गई। लेकिन टिकटॉक शॉप के ऊपर इस तरह नहीं है। आप आज अकाउंट बनाए, दूसरे दिन लिस्टिंग डालें 7-8, तीसरे चौथे दिन आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाए, जिस तरह ईबे का है। हाँ, आपको सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप एक हफ्ते के अंदर आप प्रोडक्ट्स, आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है टिकटॉक शॉप। यूके में करें या यूएस में करें, यूएस में तो 100 ऑर्डर्स पर डे आ रहे होते हैं। यूके में मार्केट थोड़ी छोटी, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट आपने कौन सी हंट करके लिस्ट करनी है। जिस तरह अमेजोन को होता है बेस्ट सेलर, इसी तरह टिकटॉक का भी अपना होता है, उसको कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। मार्केट एनालिटिक्स भी कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स भी कहते हैं। उसमें वो आपको बेस्ट सेलर प्रोडक्ट बता रहा होता है, वहां से भी उठा सकते हैं। लेकिन आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर लिस्ट करने से पहले अमेजोन के ऊपर क्रॉस चेक जरूर करनी है, चाहे यूके में हो या यूएस में हो, क्योंकि ऑडियंस सेम है आपकी। एक प्रोडक्ट है, अगर अमेजोन पर सेल हो रही है, वो टिकटॉक पर भी सेल होगी। वो बातें पीछे रह गई हैं कि स्टार्ट में जब 7-8 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था, तब ये होता था कि टिकटॉक के ऊपर वॉव फैक्टर वाली प्रोडक्ट्स बिकेंगी, या आई कैचिंग कोई भी प्रोडक्ट होगी वो सेल होगी, क्योंकि वीडियोस के जरिए सेल होती थी। लेकिन वो सारी चीजें 6-7 महीने पीछे ही रह गई हैं। इतनी तेजी से टिकटॉक ने ग्रो किया है कि अब इवन के लोग ग्रोसरी के आइटम्स भी टिकटॉक से खरीद लेते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी चीजों को डिटेल में। अब अगर हंटिंग पर बैठ जाए तो वो 1-2 लेक्चर चले जाएंगे। हंटिंग के बाद आपकी आ जाती है लिस्टिंग। लिस्टिंग के लिए सिंपल, इतना कोई मुश्किल नहीं है। दो प्रोडक्ट आपने फाइनल की, चाहे यूके में है यूएस में है, उसका जितना डेटा है, पिक्चर्स आपने खुद नहीं बनानी, डिस्क्रिप्शन कोई भी काम आपने नहीं करना। सिंपल amazon.com पर जाएं या amazon.co.uk के ऊपर जाएं, वही प्रोडक्ट सर्च करें,
उसकी वहां से सारी डिटेल्स एंड एवरीथिंग उठाकर लिस्ट करते हैं। इसमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए। ब्रांड अप्रूवल चाहिए होता है। अभी देखें नई मार्केट है, उस तरह से ब्रांड अप्रूवल तब चाहिए होता है कि जब ब्रांड की रजिस्ट्री होगी। जिस तरह अमेजोन के ऊपर ब्रांड की रजिस्ट्री होती है ना, वो ब्रांड आपको आईपी भी डाल सकते हैं, उसके लिए आपको अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है। जिन ब्रांड्स की टिकटॉक के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री है, उसके लिए तो आपको अप्रूवल चाहिए होता है। जिनकी अस्सलाम। नहीं है उनको आप सेल कर सकते हैं। ये होलसेल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है ना, उसमें भी आपको पहले ड्रॉप शिपिंग ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह अमेजोन के टूल्स वगैरह मौजूद हैं, कीपा हो गया, जंगल स्काउट हो गया, हीलियम 10 हो गया, उस तरह का कोई अभी टूल नहीं आया जो हमें एग्जैक्ट 110% रिजल्ट दे या 90% 80% रिजल्ट दे। बाकी मार्केट्स के हैं कि ईबे के भी मिल जाते हैं आपको, अमेजोन के भी मिल जाते हैं, लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं है। अब चलें अमेजोन के ऊपर आप कोई प्राइवेट लेवल करने जाते हैं, आप स्टेट्स देख लेते हैं, बाकी चीजें अपने कंपटीटर्स देख लेते हैं, आप कुछ एक डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक के ऊपर नहीं है। इसके ऊपर स्टार्ट में आपको ड्रॉप शिपिंग ही करनी पड़ेगी। आप प्रोडक्ट लिस्ट करें, ढूंढ कर लिस्ट करें, एफिलिएट से बात करें। अगर आप देखें 40-50 यूनिट आपके सेल हो जाते हैं, सेल अच्छी आती है आपको, ठीक है, सेल आनी स्टार्ट हो जाती है, उस प्रोडक्ट को बंद कर लें, उसका मैन्युफैक्चरर देखें, उससे मैन्युफैक्चर करवा कर प्राइवेट लेवल अपने नाम से सेल करना स्टार्ट हो जाए। ये आ जाती है पीएल की। होलसेल में सिंपल वही अमेजोन वाला है, आपने ब्रांड अप्रूवल लिया, प्रोडक्ट लिस्ट की, बेचना शुरू हो गए। ड्रॉप शिपिंग में आप कैद नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी उठाकर लिस्ट कर सकते हैं, रिटेलर से कहीं से भी आपको ऑर्डर आएगा, आप आगे ऐसे कस्टमर को शिप कर देंगे। 3PL की जरूरत होगी। 3PL आप ड्रॉप शिपिंग में नहीं करनी पड़ेगी, ड्रॉप शिपिंग में नहीं करनी पड़ेगी। उसमें ये कि 3PL आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। अब ईबे, अगर आपकी सोर्सिंग ईबे से हो रही है, सिंपल वही आपने एड्रेस वगैरह उठाया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ईबे से आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, वो आप प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, हर एक कोरियर की ट्रैकिंग टिकटॉक एक्सेप्ट नहीं करता। अब जिस तरह योडेल है उसकी एक्सेप्ट नहीं है, रॉयल मेल की सेकंड क्लास है उसकी एक्सेप्ट, रॉयल मेल फर्स्ट क्लास करते हैं, सेकंड क्लास नहीं करता। और मजे की बात, अमेजोन की ट्रैकिंग भी एक्सेप्ट करता है टिकटॉक के ऊपर। अब आपने कोई प्रोडक्ट है अमेजोन से सोर्स कर रहे हैं, आप डायरेक्ट वहां से अपने कस्टमर को भेज सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक अमेजोन की ट्रैकिंग एक्सेप्ट करता है। वहां से ट्रैकिंग उठाई, आपने यहाँ डाल दी, आपकी ट्रैकिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब लिस्टिंग के बाद आ जाती है कि अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किस तरह करना है। उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। एक आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग, आप एफिलिएट्स को हायर करें। अब देखें जो लोग पहले थे कंटेंट वगैरह जिनका चल रहा था पहले टिकटॉक के ऊपर, 1 मिलियन, 100 के, 200 के की फॉलोइंग थी जिनकी, अब वो बन गए एफिलिएट, लोगों की प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और उनसे 5 to 10% कमीशन चार्ज करते हैं पर सेल के ऊपर। एफिलिएट से बात कर सकते हैं, उनको परसेंटेज ऑफर करें, वो आपकी प्रोडक्ट फ्री सैंपल उनको भेजें, वो आपकी प्रोडक्ट की वीडियो बनाएंगे, प्रमोट करेंगे, उनके लिंक के थ्रू जितने कस्टमर्स आएंगे उनमें वो अपना कमीशन चार्ज करेंगे। उसके अंदर सेलर सेंटर के अंदर ऑप्शन होता है एफिलिएट्स। उसके अलावा टिकटॉक आपको बाकी चीजें भी देते हैं, आप डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, डील्स लगा सकते हैं, फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हैं, कूपन्स दे सकते हैं। ये चीजें बाद वाली, ये सब कुछ स्टार्ट में पहले 3 महीने टिकटॉक आपके लिए कर रहा होता है। स्टार्ट में टिकटॉक आप सेलर को कितना प्रमोट करते हैं वो देख लें जरा। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लगाई हुई है 20 पाउंड की, 20 पाउंड की आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है, जब बायर आएगा वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसको शो होगी वो $14 की,
£14 की या $14 की, वो क्लाइंट पे करेगा, कस्टमर पे करेगा £14। £6 टिकटॉक अपनी तरफ से डालकर आपको £20 देगा। आपने अगर शिपिंग चार्जेस रखे हुए 3.7 या £4, ठीक है, वो भी टिकटॉक आपको पूरे पे करेगा, लेकिन कस्टमर को फ्री शिपिंग दे देगा। अब देखिए, एक प्रोडक्ट है अमेजोन पर बिक रही है $20 की, आप भी बेच रहे हैं $20 की, प्राइस आपकी सेम आ गई। $6 टिकटॉक ने डिस्काउंट दे दिया, फ्री शिपिंग दे दी। अब अमेजोन पर लोग क्यों जाते हैं? प्राइम शिपिंग की वजह से। विद इन 24 आवर उनको प्रोडक्ट रिसीव हो जाती है। ये चीज टिकटॉक ने इस तरह ओवरकम कर दी, फ्री शिपिंग दे दी अपनी तरफ से, और दूसरा डिस्काउंट दे दिए। $6 का एक एक ऑर्डर पर डिस्काउंट। नहीं, इसकी प्राइम नहीं होती, 2 से 3 दिनों में डिलीवर हो जाती है, कोई भी आप यूज करें अगर तो। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। जिस तरह आपका एक सेलर सेंटर है, इसी तरह आपका टिकटॉक का बायर अकाउंट भी बनेगा, वो दोनों आपस में लिंक होंगे। अब जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पर लगाई हुई है अपने स्टोर के ऊपर, सेलर सेंटर के ऊपर, वो आपके बायर अकाउंट के ऊपर भी आपके शोकेस में शो होगी। वहां पर आप वीडियोस के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। ये भी, उसके बाद आ जाते हैं शिपिंग। शिपिंग की भी बात कर ली। अब एक तो है टिकटॉक के ऊपर कि आप ऐसे सेलर जा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एक है पूरी दुनिया में इस टाइम हेडिक बना हुआ है, जो अमेजोन के सेलर्स हैं उनको पता होगा, पुराने लिक्विडेशन का। लिक्विडेशन के लिए सिर्फ एक या दो ऑप्शंस मौजूद हैं, और वहां पर इस तरह है कि आपको $1 के 10 सेंट मिलते हैं। $1 के 10 सेंट। आप सिंपली, जिन लोगों ने अपनी इन्वेंट्री लिक्विडेट करनी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया में हेडिक बना हुआ है लोगों के। आप लोगों से बात करें जिनकी इन्वेंट्रीज पड़ी है, उनको कहे चलें जी हम आपको 50 सेंट ऑफर करेंगे, बाहर से उनको अगर 10 मिल रहे, आपके 50 आपको देंगे, आप हमें सैंपल भेज दें। सैंपल उठाकर आगे एफिलिएट से बात की, उनको सैंपल्स भेज दिए, वो कंटेंट बनाकर डालेंगे, आपको सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, वहां से उनकी इन्वेंट्री सेल आउट करते हैं। दूसरों की इन्वेंट्री लिक्विडेट भी कर सकते हैं, और इसमें भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं पे आउट की। चलिए, प्रोडक्ट हमने लगा भी ली, लिस्ट भी कर ली, उसके बाद सेल भी होगी, एफिलिएट से भी बात कर ली, सेल्स आ गई। अब पे आउट का क्या है? पे आउट टिकटॉक शॉप स्टार्ट में आपको देगा आफ्टर 15 डेज। जब आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर के घर पहुंच जाएगी, उसके 15 दिनों बाद पे आउट देगा। अनलेस के आप 3 डेज पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं होते, उसके लिए आप डिफरेंट उनकी 3-4 चीजें वो आपको और रिक्वायरमेंट से वो फुलफिल करेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हैं। उसमें से एक जो सबसे थोड़ा स्टार्ट में मुश्किल होता है, वो एक एसकेयू के ऊपर 100 ऑर्डर्स एक महीने के लेना। प्राइवेट लेबल वाले तो चले, उनकी एक या दो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसी पर ऑर्डर आ रहे होते हैं, उनका फुलफिल हो जाता है। लेकिन ये जो ड्रॉप शिपर्स या ऑनलाइन आर्बिट्राज वाले या होलसेल होलसेल में भी अचीवेबल है, ड्रॉप शिपर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि एक एसकेयू के ऊपर महीने के $100, 100 यूनिट सेल करना। इसके बाद बात कर लेते हैं, आप एफिलिएट, ऐसे एफिलिएट भी काम कर सकते हैं, लोगों की प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट किया जा सकता है। और इसके लिए एक रिक्वायरमेंट वो यूके की सिम वाली मैंने आपको कही थी, उस पर थोड़े डिटेल में बात कर लेता हूँ। यूके की सिम आपको चाहिए क्यों? देखिए, आप पाकिस्तान से जब टिकटॉक ओपन करेंगे, आपको पाकिस्तान का इंटरफेस शो होगा, उसमें कहीं भी आपको शॉप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, शॉप का ऑप्शन नहीं मिलता। जब आप वो यूके की सिम, फिजिकल सिम अपने मोबाइल के अंदर डालेंगे, आपका रीजन चेंज हो जाएगा।
जब रीजन चेंज होगा फिर आपको सारा कंटेंट जो है वो यूके का मिलेगा। उसमें फिर आपको शॉप का ऑप्शन भी मिल जाएगा, टिकटॉक शॉप का ऑप्शन भी आ जाता है। बाकी और भी कंटेंट वगैरह वो सारी चीजें यूके की हो जाएंगी। पेनीयर के साथ कनेक्ट, हाँ, पेनीयर के साथ कनेक्ट वो आप अगर एलटीडी पर बना रहे हैं, आपकी एलटीडी का जो बैंक अकाउंट है उसके साथ कनेक्ट होगा। ये तो हमें कैसे करना है? यानी पाकिस्तान में हम लोग है ना, वो तो यूके का बैंक होगा। यूपी तक नहीं, पेयोनीर तो पाकिस्तान में भी पे आउट देते हैं। कनेक्ट करना पड़ेगा पाएगी। हाँ, पेयोनीर कनेक्ट करना पड़ेगा। वो तो आप उनको बताएंगे कि हमारे फंड्स इस अकाउंट में भेजें। तो वो चार्ज ही हाँ, चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड जिस तरह अमेजोन के ऊपर होते हैं, यहाँ पर चार्ज तो नहीं होता, डिपॉजिट मेथड होता है। क्योंकि आपसे तो कुछ नहीं चार्ज कर रहा टिकटॉक, फ्री में आपको शॉप बना कर दे रहे हैं। सिर्फ डिपॉजिट मेथड में आपने, अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पर होना चाहिए, एड्रेस मैच करना चाहिए। और अगर आप एलटीडी या एलएलसी के ऊपर बना रहे हैं फिर आपके वो एड्रेस मैच करने चाहिए। सर इसके लिए मतलब यूके का नंबर होगा तो ये शॉप ओपन होगी, यूके मतलब सिंपल शॉप ओपन होगी, यू उसे फिजिकल सिम डालेंगे। यूके नहीं, शॉप देखिए अलग चीज है। शॉप अगर आपका यूके में कोई है जानने वाला, वो इंडिविजुअल शॉप आपको बनाकर दे सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से बनानी है फिर आपको एलटीडी की जरूरत होगी। अगर जिनके पास यूके की सिम, देखें यूके की सिम आपको चाहिए क्यों? एक तो आप ताकि जब हंटिंग कर रहे हो आप यूके का कंटेंट देख सकें। और उसके बाद अगर यूके की सिम आफ्टर लिस्टिंग आपको क्यों चाहिए? कि आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस अपलोड कर सकें। अगर आप मोबाइल में यूके की सिम नहीं डालेंगे तो आप यूके का कंटेंट नहीं देख सकते। उसके अलावा भी आपको सेल आ जाएगी, अगर यूके की सिम नहीं भी आपको सेल आ जाती है, लेकिन फिर उस तरह से आप काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी मुश्किलात आएंगी। देखिए आपने अगर कोई प्रोडक्ट फाइनल करनी है, टिकटॉक के ऊपर लिस्ट करने जा रहे हैं, उसको क्रॉस चेक किस तरह करेंगे? जब आपके पास टिकटॉक का बायर अकाउंट होगा, जिस तरह टिकटॉक शॉप है, इसी तरह टिकटॉक का जो बायर अकाउंट है, अगर वो आपके पास होगा तो आप चीजों को क्रॉस चेक कर सकेंगे। कोई प्रोडक्ट आपने फाइनल की, वहां पर सर्च करेंगे, उसकी सेल्स वगैरह देखेंगे, पिक्चर्स वगैरह, उनके कीवर्ड्स कौन से यूज किए हुए हैं, टाइटल किस तरह यूज किए हुए हैं, वो चीजें आप फिर तब देख सकते हैं। एसईओ का भी काम है। जी, एसईओ का भी काम नहीं, एसईओ का तो कोई काम नहीं है। है। कीवर्ड ऑप्शन, कीवर्ड वो वीडियोस के नीचे डाले जाते हैं, वीडियोस। जिस तरह आप पाकिस्तान में अगर वीडियो वो हैशटैग डालते हैं, इस तरह जब टाइटल डालते हैं लिस्टिंग बनाते वक्त, वो आपको हैशटैग्स खुद ही बता देता है कि ये इसके रेलिवेंट ये कीवर्ड्स हैं, ये आप हैशटैग में यूज कर ले। ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो। जी सर, नहीं कोई क्वेश्चन है। जी, वॉइस के अकाउंट भी ठीक है। वॉइस का आजकल इशू चल बना हुआ है कि वॉइस अकाउंट अप्रूव नहीं कर रहा, और पुराने जो चल रहे हैं वॉइस के अकाउंट, उन पर वो जो कार्ड्स हैं वो भी ब्लॉक कर दिए यूएस के अंदर। यूके के एलटीडी पर जिनके कार्ड बने हुए वो तो चल रहे हैं, लेकिन यूएस वाले कार्ड ब्लॉक कर लिए सारे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हेलो। जी सर। सर मेरे पास जर्मन का एक अकाउंट है, अमेजोन और ईबी का ना। जी इस जी, डिटेल पे मैं टिकटॉक अकाउंट बना सकता हूँ? जर्मनी का जी सर। एलटीडी बेस है या इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल है सर। नहीं, उसका आपको एलटीडी मस्ट चाहिए होगी यूके के लिए। जी जी ठीक है।